आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन बेंजामिन फ्रैंकलिन बस इतना ही बताया था, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का स्पीड को अगर बढ़ा दिया जाए तो वही कन्वर्ट हो जाता है किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ से इसका डिफिनेशन बस इतना ही निकला था कि द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है जिससे हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से दिखाते हैं। इसका जो यूनिट होता है, इकाई, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एएमपी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट को एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या दिया कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है, मतलब करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। जैसे जस्ट सपोज़ कीजिए सर, आप मोबाइल में चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट तक जो है आप चार्ज किए, टाइम दे दिया, और आप 5 कूलम जो है खर्च किए हैं। चार्ज का यूनिट होता है 5 कूलम। तो आप कितना इलेक्ट्रिसिटी खर्चा किए, 5/10 दैट इज़ 1/2 एम्पियर करंट खर्चा किया आप। चार्ज या टाइम के बारे में हम पहले बता दिए थे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज कूलम से कैसे मापते हैं, ये सारा चीज़ बता दिया गया। बस यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट ये निकला कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग दिखाते हैं आई से, चार्ज को दिखाते हैं हम लोग क्यू से, और टाइम को दिखाते हैं हम लोग टी से। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला क्या निकला, दैट इज़ Q/T। अब यहाँ से मान लीजिए सर आप चार्ज को निकालना चाहते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, I/T। ठीक है, और अगर हम टाइम का फॉर्मूला निकालने जाएँ तो यहाँ होगा चार्ज अपॉन करेंट। तो यहाँ से मेरा 3 फार्मूला अराइज कर सकता है। ऐसे इसी फार्मूला को हम आगे पीछे करके लिखे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम, और टी इक्वल टू दैट इज़ Q/I दैट इज़ चार्ज अपॉन करेंट। ठीक है, फिर भी हम एक बात बता देते हैं बगल में जो चार्ज होता है, चार्ज, इसका जो सिंबल होता है चार्ज का सिंबल होता है Q। इसका जो यूनिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कूलम। कूलम मतलब C। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, इसका यूज़ होगा। तो पहले इसको नोट करें, उसके बाद आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब बात यहाँ पे आती है कि 1 एम्पियर, तुमको एग्जाम पूछ सकता है कि 1 एम्पियर किसको बोलते हैं। तो 1 एम्पियर हम बोल सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से 1 मिनट में जितना चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम है, जितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। मान लो 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ 2 मिनट में, तो 10/2 इसका मतलब कितना हो गया, 5 कूलम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एम्पियर भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या कि एग्ज़ाम में पूछा गया है कि डिफाइन 1 एम्पियर। हम पहले हिंदी में लिख देते हैं फिर इंग्लिश में लिखते हैं कि 1 एम्पियर बोलते किसको हैं। तो 1 एम्पियर, ठीक है सर, ये पूछा गया है। तो लिखेंगे कि यदि एक कूलम आवेश किसी बिंदु से एक सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, आइए इंग्लिश में अगर बात करें तो लिखेंगे when 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge flows
through any cross section of a conductor any cross section of a conductor in 1 second, in 1 second, the electric current flowing through it is called 1 एम्पियर। ठीक है, जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में गुजरती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, हिंदी में भी पूछ सकता है या इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में लिखना। तो हम आते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसा देगा वो हम लोग करवाते हैं। ठीक है, ओके। देखिए सर, हम लोग अच्छा एक बात और लिख लीजिए सर, करंट को मापने के लिए हम लोग एम मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कभी कभार पूछा जाता है कि करंट को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो याद रखना करंट इज़ मेजर्ड बाय, इन नोट के रूप में लिख लेना कि करंट इज़ measured by ammeter, measured by an instrument ammeter, AMMETER। मतलब करंट को मापने के लिए एममीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पहले बताए थे कि चार्ज को मापने के लिए हम लोग यूज़ क्या किए थे, चार्ज को मापने के लिए हम लोग यूज़ किए थे वोल्टामीटर। ठीक है, और करंट को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ किए, एममीटर। तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं दूसरा नोट के रूप में कि चार्ज इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्टामीटर। नहीं चार्ज नहीं, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर है। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ वोल्टामीटर, वोल्टमीटर। ठीक है, याद रखना, चार्ज नहीं है, वोल्टमीटर होगा, चार्ज के लिए अलग है। ठीक है, तो दो बात याद रखिएगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, वोल्टामीटर का, और करंट को मापने के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, एममीटर का। चलिए सर, न्यूमेरिकल आते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसा देगा, बट उसके पहले एक नोट हम बता देते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, टाइम मस्ट बी इन सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जब भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। अगर वो लोग मिनट में देगा, आवर में देगा, तुम्हारा काम है सेकंड में लेके जाना। ऐसे हम लोग जानते हैं कि अगर मिनट में है तो सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आवर में है तो सेकंड में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बात ख्याल रखना। ठीक है, तो हम एक लिखते हैं कि इफ़ द current is 0.25 ampere and time is 20 minutes, find charge। ठीक है सर, तो पहले ना एग्ज़ाम में जब कभी भी क्वेश्चन तुमको दे तो सबसे पहले जो है आप डेटा लिखिए। डेटा क्या क्या दिया हुआ है हमको, करंट, इसका मतलब आई को ही बोलते हैं ना करंट हम लोग, करंट सिंबल के साथ लिखिए सर, कितना दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। एम्पियर देखिए सर, समझ जाइए कि वो हमको करंट ही दिया हुआ है। टाइम, इसको टी से डिनोट करते हैं, कितना दिया है 20 मिनट, और 20 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1200 सेकेंड। ठीक,
अगला है तुमको कि हमको चार्ज निकालने बोला है, चार्ज मतलब Q का वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये पढ़ के आए थे सर हम लोग। अगर यहाँ से सर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसके नीचे 1 है, तो Q इंटू 1 Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। आई मेरे पास कितना है 0.25 इंटू कितना होगा 1200, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, तो 25 इंटू हो गया 12, यहाँ हो गया 300। हम लोग निकाले क्या है, चार्ज निकाले हैं, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, जिसको हम लोग डिनोट क्या किससे करते हैं, C से। तो हमारा आंसर कितना आ गया 300 कूलम। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग 300 कूलम्स। नोट करें सर। ओके, अगले न्यूमेरिकल्स में आते हैं, लिखिए सर। If the charge is 30 coulomb and time is 30 second, find electric current। 10 लेवल पे छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, याद रखना। क्लास 10 के लेवल पे कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है। तो सर 30 कूलम्ब है, इसका मतलब हमको चार्ज दे दिया है, चार्ज कितना दिया है 30 कूलम्ब। उसके बाद टाइम दैट इज़ टी, ये कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, और हमको निकालना क्या है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब आई निकालना है हमको। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, आई निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, I इक्वल टू Q अपॉन टी। वैसे चार्ज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में आवेश, हम हिंदी लिख दे रहे हैं। टाइम को बोलते हैं समय, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो विद्युत होता है, विद्युत प्रवाह। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह, जो ही बोलो। तो I इक्वल टू Q बाई टी फॉर्मूला होता है। I का वैल्यू निकालना है, Q का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू हमको दिया हुआ है 30। टाइम सेकंड में ही है, हम बोले थे टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, टाइम सेकंड में ही दिया हुआ है, तो उसका भी 30। कट के आया 1, कट के 0 मत कर देना। तो I इक्वल टू 1 एम्पियर। सर पूरा ही लिख दिया कीजिए एग्ज़ाम में, शॉर्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो I कितना आ गया 1 एम्पियर, मतलब चार जगह 30 कूलम्ब है, टाइम 30 सेकेंड है, तो मेरा करंट का वैल्यू कितना आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, नोट करें सर। अच्छा, अगला एक पूछ सकता है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का क्या था। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुमसे पूछ सकता है। तो याद रखना कि कन्वेंशनल डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ये है कन्वेंशनल डायरेक्शन। बट अभी अगर बात करें डायरेक्शन का, तो वो कहाँ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे हम लोग प्लग डालते हैं ना, प्लग, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट इधर से जो है टीवी के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर वो लोग पूछेगा तुमसे कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, मतलब पहले इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को क्या रखा गया था, तो याद रखना कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, लोग नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया गया है। ठीक है, इसको बोला गया है कन्वेंशनल डायरेक्शन। अगर तुमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, तो आंसर सिर्फ इतना ही होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस और कुछ नहीं बोलना है तुमको। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बता ही दिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में बस इतना ही है। क्लास 10 में डायरेक्शन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, उसके ऊपर जो है फार्मूला,
और 1-2 न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के ऊपर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि ओम्स लॉ कैसे आया और किस तरह से जो है ओम्स नाम का साइंटिस्ट अपने इस लॉ को जो है डिस्कस किया। तब तक के लिए टाटा।